तरह से यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। मनीष मेहता, इंडिया न्यूज, नवादा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। भारत में हाइपरटेंशन, डायबिटीज से होने वाली मौत से ज्यादा मौत एयर पोल्यूशन से हो रही है। हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने इस मुद्दे पर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से खास बातचीत की। दिल्ली की हवा इतनी ज्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है कि ये जानलेवा साबित हो रही है। IHME की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में एयर पॉल्यूशन से 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जुड़ चुके हैं। सर, जो ये आंकड़े बता रहे हैं, क्या ये सच है? ये जो आंकड़े बता रहे हैं इसमें कुछ हद तक सच्चाई है। अगर हम देखें तो एयर पोल्यूशन एक साइलेंट किलर है। हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये कोविड से मरा या ये व्यक्ति डेंगू से मरा, लेकिन एयर पोल्यूशन जो है वो अंडरलाइंग जो आपकी बीमारी है उसको ज़्यादा ख़राब करके उसके कारण डेथ हो सकती है। तो IHE के जो इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स है उनका अगर हम डेटा देखें 2024 का जो उन्होंने ग्लोबल डेटा निकाला है बर्डन का, उनका ये मानना है कि सारी दुनिया में 2024 में 8.1 मिलियन डेथ्स एयर पोल्यूशन के कारण हुई, जो कोविड से ज़्यादा हैं। तो इसका ये मतलब है कि एयर पोल्यूशन से ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं एज़ कम्पेयर टू कोविड। और जहाँ पे पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है डेवलपिंग वर्ल्ड में, इमर्जिंग मार्केट्स में, वहाँ पे ये ज़्यादा देखी जा रही हैं। एयर पोल्यूशन से ये होता है क्योंकि वो पार्टिकुलेट मैटर जो बारीक मैटर्स हैं वो हमारे फेफड़े में चले जाता है, उसके कारण हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। और जिन लोगों को ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है वो इमरजेंसी में पहुंच जाते हैं, ICU में पहुंच जाते हैं, वेंटिलेटर पे पहुंच जाते हैं और उनकी फिर डेथ हो जाती है। सो ये इनडायरेक्ट और एक साइलेंट किलर है। क्योंकि इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हम बात करें मोटापा, इन सब से भारत में जितनी मौत हो रही है उससे ज़्यादा मौत एयर पॉल्यूशन की वजह से हो रही है। हाँ, जैसे मैंने कहा कि एयर पोल्यूशन के कारण कई चीज़ें हो जाती हैं। लंग प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। जिन लोगों के लंग ऑलरेडी कमज़ोर हैं या जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनको एयर पोल्यूशन के कारण सांस की तकलीफ होने लगती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है, ICU में आ जाते हैं। उसके बाद फिर एक कॉम्प्लिकेशन के बाद कॉम्प्लिकेशन होने से डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। एयर पोल्यूशन के कारण हार्ट में की जो दिल की जो खून की नालियाँ वो नैरो हो जाती हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कार्डियोलॉजिस्ट का और इंटरनेशनल सोसाइटी का ये मानना है कि अगर हम इस वातावरण में रहें जहाँ पोल्यूशन लेवल ख़राब है, एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, तो ये उतना ही रिस्क फैक्टर हार्ट अटैक्स का है जितना सिगरेट स्मोक है या हाई कोलेस्ट्रॉल है। तो इन सारी चीज़ों के साथ हार्ट अटैक के चांसेस, डेथ के चांसेस, रेस्पिरेटरी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या सर, दिल्ली की आबो हवा जिस तरह से है, अब कई इलाकों में वेरी पुअर है, कई इलाकों में सीवियर कैटेगरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो क्या दिल्ली हमें छोड़ देना चाहिए कुछ महीनों के लिए? तो जिन लोगों को तकलीफ ज़्यादा है उनको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो जो बुज़ुर्ग लोग हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहती हैं, ऑक्सीजन पे हैं, या जिन लोगों की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि उनको नेबुलाइज़र बार बार लेना पड़ रहा है, उनके लिए कई दफ़ा ये हम सलाह देते हैं कि आप कुछ महीने के लिए, अगर आपके कोई रिश्तेदार बाहर हैं, कोस्टल एरिया में हैं या साउथ में हैं, तो वहाँ चले जाएं। लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं है, तो इसलिए हमें ऐसा सस्टेनेबल सोल्यूशन ढूंढना है। और हम ये भी सलाह देते हैं कि बाहर ना जाएं, एयर क्वालिटी ख़राब हो तो स्पेशली सुबह और लेट इवनिंग में, शाम को ध्यान रखें अपना। और अगर कोई भी तकलीफ़ हो तो अपनी दवाई बढ़ाएं और डॉक्टर से इमीडिएटली संपर्क करें। क्योंकि सर PM 2.5 की बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया, ये सबसे ज़्यादा जो सर डेंजरस साबित हो रहा है। बिल्कुल सही। अगर हम जो हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट की बात करें, उनका ये मानना था कि 58% से ज़्यादा जो डेथ्स हो रही हैं वो PM 2.5 के कारण है या अल्ट्रा फाइन जो पार्टिकुलेट मैटर है उनके कारण है। PM 2.5 का मतलब ये कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन, ये इतना बारीक है कि हमें दिखेगा नहीं। वो हमारे जो बाल हैं उससे भी 1/100th है, मतलब इतना छोटा है। और ये इतना फाइन पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन का है। इसमें कई टॉक्सिक चीज़ें साथ में अटैच हो जाती हैं जिसको हम टॉक्सिक हिच हाइकर्स कहते हैं। और ये फिर हमारे सांस की नाली के साथ फेफड़े के बिल्कुल गहरे हिस्से में पहुंच जाती हैं, जिसको एल्वुलाई कहते हैं। वहाँ पे सोजिश करती हैं जिससे कारण ऑक्सीजन कम हो जाती है, खांसी होने लगती है, सांस की तकलीफ होती है। और ये हमारे जो हवा हम ले रहे हैं उसके साथ हमारे खून की नाली में पहुंच जाती हैं, खून की नालियों में सोजिश कर देती हैं, जिसके कारण जो ब्लड सप्लाई है, चाहे वो ब्रेन का ब्लड सप्लाई हो, चाहे हार्ट का ब्लड सप्लाई हो या और ऑर्गन्स का ब्लड सप्लाई हो, उसमें बाधा पहुंचती है और हार्ट अटैक, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अगर हम इसी हवा में बहुत लंबे टाइम रहें तो खून की नालियाँ नैरो हो जाती हैं, और अब स्टडीज़ आ रही हैं कि इसके कारण डिमेंशिया हो सकता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिससे ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारियाँ कंट्रोल करने में मुश्किल हो सकती हैं, और गठिया की बीमारी भी बढ़ सकती है, और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के कारण कैंसर के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो सर आपने कई बार सरकार को भी रिकमेंड किया है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है सर? इसका हमें एक सस्टेनेबल सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है, और ये बात माननी पड़ेगी, सोल्यूशन अगर सस्टेनेबल और इम्प्लीमेंट हो तो हैं। कई हमने कंट्रीज़ में देखा जो पोल्यूशन लेवल इससे भी ख़राब था, चाहे हम लंदन की बात करें जो लंदन स्मॉग था, या अभी रिसेंटली बीजिंग की बात करें जो ओलंपिक्स के कारण पोल्यूशन बहुत ख़राब था, या न्यू मैक्सिको में। तो सॉल्यूशंस हर एक रीजन के अपने ढूंढ के उनको इम्प्लीमेंट करके आस्ता आस्ता हम एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो सस्टेनेबल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हो वो हमें लागू करने चाहिए। सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सब मिलके अगर काम करें, चाहे वो जनरल पब्लिक हो, साइंटिस्ट हो, पॉलिसी मेकर्स हो, तो मेरा मानना है कि हम हम अपने फ्यूचर जनरेशन को नुकसान कर रहे हैं उसको हम रोक सकते हैं। क्योंकि आज प्रियंका गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि दिल्ली की आबोहवा बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है, इसलिए लोगों को राजनीतिक नहीं करना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आकर के ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, ये तो सारों का प्रॉब्लम है। ये आई थिंक जैसे हम कहते हैं कि पानी तो चलो आप बिस्लरी या डिस्टिल्ड वाटर ले लिया, हवा तो सब जगहों के लिए, चाहे आप किसी भी स्तर के हों, हवा तो आप वही सांस ले रहे हो, और इसलिए सबको एक ही मिलके इसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। और ये हमारे लिए भी नहीं है, जैसे हम कह रहे हैं कि इसके कारण जो बच्चे हैं उनकी लंग ग्रोथ पे असर पड़ रहा है, उनकी हेल्थ पे असर पड़ रहा है, तो अपने लिए ही नहीं फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी हमें अपनी जो एयर क्वालिटी है वो एक लॉन्ग टर्म उसका सोल्यूशन ढूंढ के उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। उधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मंगलवार को कोरबा पैसेंजर